गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 7 की हिंदी विषय जो है उसका पाठ 15 जिसका नाम क्या है, जीवन वेद की ऋचा, इसको पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है इसके लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र, जिनको कि प्रभाकर भी कहा जाता है। इस कहानी में या संस्मरण में लेखक कौन, कन्हैया लाल मिश्र, और एक व्यक्ति है जफर मियाँ, उनके बारे में बताया है। जफर मियाँ क्या काम करते हैं, वो एक सैलून चलाते हैं। सैलून मतलब जहाँ पर बाल काटे जाते हैं, शेविंग की जाती है उसकी। और जफर मियाँ लेखक की बहुत इज्जत किया करते हैं। लेखक एक दिन जब जफर मियाँ के यहाँ जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है जो कटिंग वगैरह करवा रहा है और दो मजदूर बाहर फेट कर रहे हैं। जफर मियाँ लेखक के लिए चाय दे देते हैं, उनको इंतजार करने के लिए बैठा देते हैं। अब लेखक इंतजार कर रहा है, उसे ऐसा लगता है जब भी कोई उठता है अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा। लेकिन जफर मियाँ जैसे ही वो पहला व्यक्ति उठ कर जाता है, बाहर बैठे दो मजदूरों में से एक को अंदर बुला लेते हैं और उसकी हजामत बनाना शुरू कर देते हैं, कटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब लेखक बैठा बैठा देख रहा है कि किस प्रकार से जफर मियाँ उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं जफर मियाँ, कभी तो बालों को पानी छिड़कते हैं, ठीक है, कभी कंघे से उसके बालों को नापते हैं कि कितने काटने हैं कितने नहीं काटने हैं, कभी कैंची से उसको बालों को नापते हैं और फिर नाप के और खट 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 2 बार की बस ऐसे थोड़े थोड़े बाल काटते हैं, फुरक फुरक थोड़े से बाल काट देते हैं, फिर उनको नापते हैं। लेकर देखता है कि जफर मियाँ इस मजदूर के बालों को काटने में इतने लीन हैं, इतने मग्न हैं कि उनको शायद ये भी ध्यान नहीं है या वो ये भूल गए हैं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे भी बाल काटने हैं। अर्थात लेखक को ऐसा लग रहा है कि जफर मियाँ जो है वो फटाफट फटाफट से उसके बाल क्यों नहीं काट रहे, मजदूरी तो है। अब लेखक आगे सोचते, ये सब बातें लेखक मन ही मन में सोच रहा है। कब, जब वो देख रहा है कि जफर मियाँ क्या कर रहे हैं, उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। अब लेखक आगे सोचता है कि ऐसा लगता है जफर मियाँ को देखकर कि इसके बाल, उनको बाल काटने की जो उनकी कला है, जो उनका ज्ञान जो उनके अंदर भरा पड़ा है, किसके अंदर, जफर मियाँ के अंदर, कि वो इस मजदूर को ही दिखा के बनेंगे। अर्थात अपने उनको इस बारे में, बाल काटने के बारे में जो भी ज्ञान है, जितनी भी कुशलता प्राप्त है, वो सारी जो है वो इसके बालों पर ही दिखाएंगे, अपना ज्ञान आज उच्च स्तर पर ले जाएगी। लेखक कहता है मन ही मन में कि जफर मियाँ क्या करोगे ऐसा करके, ये जो मजदूर है यह आपकी कला, आपके ज्ञान को नहीं समझेगा, अर्थात इस पर समय बर्बाद करना व्यर्थ है। और कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि जितने अच्छे मन से, लीनता से, तल्लीनता से आप इसके बाल काट रहे हो, ये उनको उतना अच्छा नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मजदूर है, वो तो वापस वही काम करेगा ना जाकर जो वो करता है, तो फिर उसके बालों की तो हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी कि पहले थी। तो उनको सुधारने में, उनको अच्छा करने में क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों फटाफट से अपना काम खत्म नहीं करते थे। ये सारी बातें कौन सोच रहा है, लेखक। किसके लिए सोच रहा है, मजदूर के लिए। किसको लेकर सोच रहा है, जफर मियाँ को लेकर। अब लेखक का ध्यान जफर मियाँ से मजदूर पर आता है, उसे देखते हैं ध्यान से बैठे बैठे, क्या सोचते हैं कि ये मजदूर आज इसकी कितनी अच्छी कटिंग कर रही है। कौन कर रहा है, जफर मियाँ। कि अब आज पक्का, उससे पहले क्या सोचा था कि उस मजदूर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 5-7 रोज से नहाया नहीं है, बाल कैसे थे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, बालों में धूल भरी हुई थी, बुरादा भरा हुआ था, इवन उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। तो अब लेखक क्या सोच रहा है कि आज जफर मियाँ ने इतनी अच्छी इसकी कटिंग करी है, कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं, बहुत सफाई से कर रहे हैं, तो आज तो पक्का घर जाके क्या होगा, ये नहाएगा, नहा के अपने बालों में अच्छा सा
तेल लगाएगा, अच्छे से तेल लगाने के बाद ये कंघी करेगा, फिर ये अच्छा लगेगा। लेकिन जफर मियाँ वापस वो कहते हैं कि लेकिन क्या होगा, जफर मियाँ जो इसके बालों को इतना अच्छा कर रहे हैं, ये तेल लगा लेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये वापस अपनी मजदूरी पे जाएगा, काम करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर इसके बालों में धूल भर जाएगी, फिर इसके बालों में बुरादा भर जाएगा, फिर ये उलझ जाएंगे, तो वापस उस स्थिति में आ जाएंगे। तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। अब वो फिर वापस जफर मियाँ को देखते हैं कि मैं इतनी बातें सोच रहा हूँ कि ये जफर मियाँ की कला का सम्मान नहीं करेगा, या उसको समझ नहीं पाएगा कि कितनी अच्छी मेरी कटिंग की है उन्होंने, कितने ध्यान से उन्होंने मेरी कटिंग की है, कितना समय उन्होंने लिया है। साथ में ही जफर मियाँ ये भी नहीं सोच रहे कि मैं इसकी कटिंग करूँगा तो भी कुछ समय बाद इसके बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाने हैं जैसे कि अभी आया है, तो फिर कोई सी भी तो सिंपल सी कटिंग करके उसको बेच क्यों नहीं देते। तो लेखक कहता है पता नहीं क्यों ये सारी बातें जफर मियाँ के दिमाग पे नहीं आ रही, और उसके बालों पे समय लगाए जा रहे हैं। और वो कहता है कि जफर मियाँ जब भी कटिंग करने के लिए उस मजदूर के सिर में कंघा चलाते हैं। आपने देखा ना, कटिंग करता है सैलून वाला तो कंघे से ऐसे करता है, फिर उसको ऐसे काटता है, तो कि जब वो कंघा चलाते हैं तो कंघा घुसते ही उसके बालों में अटक जाता है। क्यों अटक जाता है बच्चों? क्योंकि उस मजदूर के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क से हैं, उलझे हुए हैं, गंदे हैं, इसलिए कंघा खिसकता ही नहीं है। तो कि लेकिन जफर मियाँ को गुस्सा नहीं आ रहा है, वो तब भी अपना काम उतने ही मन से, उतनी ही प्रसन्नता से कर रहे हैं। वो आराम से उसके बालों को सुलझाते हैं, पानी लगा के सुलझाते हैं, सुलझाने के बाद फिर कटिंग करते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम निकलता है, उसके बाद फिर उलझ जाते हैं। लेकिन जफर मियाँ जितनी बार भी बाल उलझ रहे हैं ना, उतनी बार ही उनको उतने ही प्रेम और मन से सुलझाते हैं। फिर सुलझाने के बाद, थोड़ी सी कटिंग करने के बाद बालों को फिर कंघा करते हैं। कंघा करने के बाद बालों को ऐसे मिलाते हैं कि बिल्कुल सीक्वल में कटे हैं नहीं कटे, कुछ ऊंचा नीचा है, तो फिर उसको काटते हैं। इस तरीके से वो बालों को कभी ऊपर करके देखते हैं, कभी साइड में करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कटिंग कराने जाते हो तो सैलून वाला कितने तरीके से आपको बालों को चेक करता है कटिंग करने के बाद कि आपकी कटिंग सही हुई है या नहीं हुई है, अच्छे से उन्हें मिलाता है। इसी प्रकार से जफर मियाँ भी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे, भले ही उनकी सीट पर कौन बैठा था, मजदूर बैठा था। तो उनका ये काम देखकर लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जिस मजदूर की कटिंग पर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी वो सारी मेहनत थोड़ी देर बाद बेकार हो जानी है, क्योंकि ये मजदूर तो क्या करेगा, फिर वापस वही काम करेगा, फिर इन बालों को बिल्कुल वैसा ही कर लेगा जैसा कि ये लेकर आया था। तो जफर मियाँ का इतनी मेहनत करना क्या है, बेकार है। लेकिन जफर मियाँ ऐसा नहीं सोचते। जफर मियाँ तो क्या कर रहे हैं, भले ही उनकी सीट पर मजदूर बैठा है, भले ही उसके बाल कैसे, लेकिन उनके लिए तो उनका हर ग्राहक बिल्कुल कैसा है, समान है। वो जितना मन से काम किसी दूसरे व्यक्ति का करते हैं, उसी मन से, उसी तल्लीनता से, उसी ध्यान से कार्य किसका कर रहे हैं, मजदूर का। अब लेकर जफर मियाँ के कार्य के लिए एक उपमा भी दे देता है। वो क्या कि जिस प्रकार से एक इंजीनियर पुल बनवाते समय उसको नापता है, उसके खंभों का मिलान करता है। आपने देखा ना, पुल जो होता है, पुल उसके ऐसे सपोर्ट के लिए बहुत सारे खंभे बने होते हैं। तो बच्चों, खंभे कैसे होंगे, स्विक्वल में होने चाहिए, आगे के बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। तो कि जिस प्रकार से बहुत ही ध्यान से एक इंजीनियर पुल के खंभों को मिलाता है, उनको नापता है, जफर मियाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से, उसी ध्यान से, बहुत ही बारीकी से उस मजदूर के बालों का मिलान कर रहे हैं। और जब जफर मियाँ बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं, उनको बिल्कुल यकीन हो जाता है कि मजदूर के बाल बिल्कुल सही कटे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सही से जैसे कटने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैसे ही जफर मियाँ ने बाल काटे हैं। मजदूर के बाल अब बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कार्य को पूरा कर दिया है। तब वो क्या बोलते हैं, मजदूर
बाद उनकी जो कैंची है उसको 3 से 4 बार अपने हाथ पे इस तरीके से वो ठोकते हैं। ठोकने के बाद उसको साफ करने के लिए खाली 3-4 बार चुकुर 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 कैंची की आवाज़ होती है ना, वैसे चलाते हैं ताकि कैंची क्या हो जाए, साफ हो जाए और अब किसी और की कटिंग करने के लिए कैंची तैयार हो जाए। इस तरीके से जफर मियाँ ने मजदूर के बाल काटे। ये सारी बातें कौन देख रहा था? लेखक। कहाँ बैठा बैठा? आपको पता है जब लेखक आया था तो जफर मियाँ ने कुर्सी लगाई थी और चाय का प्याला उनको रखकर दिया था। तो जफर मियाँ उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही ये सारी जो बातें हैं वो सोच रहे हैं अपने मन में। किसको देखकर? जफर मियाँ को और उस मजदूर को देखकर। ये सारी जो बातें हैं वो लेखक कहता किसी से नहीं है, अपने मन ही मन में वो सोच रहा है कि उसको तो उसकी नज़र में जफर मियाँ जो भी काम कर रहे हैं उस मजदूर के साथ जितना ध्यान लगाकर वो व्यर्थ लग रहा है। क्यों? क्योंकि कि मजदूर तो क्या है, वापस वैसे ही इसके बालों को कर लेगा। जफर मियाँ की मेहनत की कदर नहीं करेगा, वो उन्हें उसी तरीके से नहीं रख पाएगा जिस प्रकार से जफर मियाँ ने उसके आज बाल बनाए हैं। इस तरीके से हमने आज जफर मियाँ के कार्य को देखा और साथ में लेखक की सोच को भी जाना कि वो किस तरीके से अपने विचार जो है अपने मन में ला रहा है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का कुछ अंश पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। अपनी पुस्तक में से उसको दोबारा पढ़कर दोबारा समझना और इसी में से प्रश्न बनाकर उनके उत्तरों को देने का प्रयास करना। अगर आप किताब के बीच में से उत्तर दे पाते हैं प्रश्नों का तो ये कंफर्म है कि आपको पाठ समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का जो पाठ है वो हम आगे की वीडियो